केजरीवाल के भ्रष्टाचार की किताब, आम आदमी से बेईमान आदमी तक का सफर, भ्रष्टाचार के खिलाफ बने, भ्रष्टाचार में डूबे। जब नकाब उतरता है तो असली चेहरा सामने आता है। चलो अब कोई विपक्षी या पत्रकार नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता ही अरविंद केजरीवाल की असलियत सामने ला रहा है। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर और आपके प्रदेश सचिव आजाद सिंह डबास ने पार्टी छोड़ दी है और जाते जाते ऐसा इस्तीफा लिखा है कि पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि केजरीवाल की पार्टी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के साथ खड़ी हुई है और अब वो एक किताब लिखने वाले हैं जिसमें आपकी सारी अंदरूनी और काली सच्चाई उजागर करेंगे। कैसे इस पार्टी ने युवाओं के भरोसे का कत्ल किया और कैसे ईमानदार राजनीति का सिर्फ ढकोसला किया गया। मतलब अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं आप अब आम आदमी की नहीं रही। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत। तो अब कहानी सिर्फ विरोधियों की नहीं रही, अब खुद अपने भी बोलने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी जिसे कभी एक उम्मीद की किरण माना गया था, अब उसी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। ताजा मामला है रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी और आपके मध्य प्रदेश सचिव आजाद सिंह डबास का, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और जाते जाते केजरीवाल पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं कि पार्टी की नींव तक हिल गई है। डबास का कहना है कि अब आप वो पार्टी नहीं रही जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, बल्कि अब तो वही भ्रष्टाचार इसकी जड़ों में बैठ चुका है। डबास ने 3 पेज का इस्तीफा लिखा है और उसमें साफ कहा है कि वो एक किताब लिखेंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे करप्शन फ्री राजनीति का जो सपना दिखाया गया था उसकी भ्रूण हत्या हो चुकी है। मतलब बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बात एक बड़े धोखे की है जिसमें युवा, ईमानदार लोग और जनता की उम्मीदें सब शामिल हैं। और ये धोखा खुद पार्टी के अंदर बैठे लोगों को महसूस होने लगा है। अब थोड़ा डबास के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं आखिर डबास है कौन। तो वो कोई मामूली नेता नहीं है। 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं और एमपी कैंडर में उन्होंने 21 साल तक सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया। पहले कांग्रेस में रहे, फिर 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश में संगठन बनाने से लेकर नगर निकाय चुनावों में आपका मैनिफेस्टो बनाने तक हर काम में डबास एक्टिव रहे, लेकिन अंदर की सच्चाई ने उन्हें परेशान कर दिया। डबास का कहना है कि दिसंबर 2024 में उन्होंने खुद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी किस तरह की चालें चल रही है और कैसे हर सीट पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर भी चेताया था कि पार्टी को अपने कैंडर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, पार्टी ने 11 में से 6 टिकट कांग्रेस और बीजेपी से आए नेता को दे दिए, यानी जिन्होंने सालों तक पार्टी के लिए मेहनत की उन्हें दरकिनार किया गया। और अब जब चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा और जनता का भरोसा डगमगाने लगा तो डब्बास को लगा कि अब बोलना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में अब मध्यम वर्ग और पढ़ा लिखा तबका आपसे दूरी बना चुका है। पार्टी अब आंदोलन नहीं कर रही बल्कि एक ऐसा संगठन बन गई है जो सिर्फ दिखावे और प्रचार पर चलता है। अंदर से लोकतंत्र की जगह तानाशाही और विचारधारा की जगह स्वार्थ ने ले ली है। डबास का इस्तीफा दरअसल एक तरह की चेतावनी है, ना सिर्फ वोटों को बल्कि उन लाखों युवाओं को भी जो आज भी आपको एक विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि वो किताब लिखेंगे ताकि आने वाले समय में कोई और बहरूपिया युवाओं की भावनाओं से ना खेल सके। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि जब कोई अपने ही इतने गहरे शब्दों में सच्चाई बयां करते हैं तो वो सिर्फ राजनीति नहीं होती, वो एक आंदोलन के अंत की शुरुआत होती है। क्या आप वाकई वैसी ही रह गई है जैसी शुरुआत में थी, या फिर सत्ता के नशे में उसने अपने ही उसूलों को दफना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल अब भी खुद को आम आदमी कह सकते हैं जब उनके अपने ही उन्हें बेनकाब करने पर तुले हैं?
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आन भारत को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।